वंदे मातरम। गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 11.1 देखेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई 500 और 300 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर प्लाट की लंबाई 500 मीटर है, प्लाट की चौड़ाई 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। यहाँ पर L इंटू बी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए हम यहाँ पर L इंटू बी रखेंगे। 500 और 300 का गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 होता है, बाद में देखिए 4 जीरो हैं तो 4 जीरो रख दिया, यानी 1,50,000 वर्ग सेमी आया। अब इसकी कीमत है कि एक वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य 10,000 रुपया है, तो 15,000 वर्ग खंड भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 10,000 और 1,50,000 रुपये का गुणा करना है। गुणा करने के बाद बच्चों जितना आया देखिए आप यहाँ पर 4 जीरो इसके हैं, 4 जीरो इसके, तो 4 4 8 जीरो यहाँ रख दीजिए, बाकी ये 15 यहाँ रख दीजिए, यानी कुल मिलाकर आपका ये संख्या बन जाएगी। प्रश्न 2, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप का क्षेत्र यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि उस वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल परिमाप दिया हुआ है। तो आपको पता है वर्गाकार की भुजा जो होती है 1 सेंटीमीटर, मतलब भुजा यानी उसकी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर टोटल 320/4 कर देंगे। 4 8 32, यानी उसकी जो भुजा है वो 80 मीटर आ गई। अब हमें भुजा पता हो गई और अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी निकली हमारी? 80 का स्क्वायर निकालिए, तो 80 का स्क्वायर निकालने पर क्या 8 64, यानी 6,400 वर्ग सेमी हुआ। ठीक है, ये आपका निकला। प्रश्न 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 22 मीटर है, यानी और इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं दी है, तो हमें चौड़ाई मान लेना है। तो यहाँ पर आयताकार पार्क की चौड़ाई हमें मान लेना है, तो मैंने माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई b है। फिर उसके बाद आयताकार भूखंड की लंबाई 22 मीटर है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर सूत्र रखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी बराबर है 440 के। L की वैल्यू दी है 22 गुणे b बराबर 440। फिर जो 22 है उसको इस ओर पक्षांतर करेंगे, यानी ये 22 इधर आएगा, तो 440/22, 22 दूना 44 होता है और 0, यानी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर हमारी निकली। ठीक है, अब आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर 2L + b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। फिर 2 ब्रैकेट में 22 + 20, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 22 यानी 42 आया। फिर यहाँ गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 84 आया। इस तरह से इसका जो है क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है आयताकार शीट का परिमाप जो उसका 100 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर, तो इसमें हमें मान लेना है कि चौड़ाई उसकी b है। अब बच्चों आपको पता है कि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2L + b, और परिमाप ऑलरेडी दिया है 100 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू भी दी है। L कितना दिया है? 35, और b नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो है 35 को पहले तो हम 2 से 100 को भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 35 को उसमें से घटा देंगे तो 50 में से 35 का घटाव करेंगे तो 15 आएगा, यानी चौड़ाई हमारी 15 हो जाएगी। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 गुणे 35 करेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 45 × 7 = 52, यानी 525 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 5, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब वर्गाकार पार्क और आयताकार पार्क दोनों बराबर हैं, किसमें? क्षेत्रफल में। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो तो आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्ग का जो परिमाप पता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो पता है हमें, वो पहले वर्ग की एक भुजा फाइंड कर लेनी है। तो वर्गाकार पार्क की एक का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, अब इसमें से 60 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो उसका आ जाएगा 3600 वर्ग मीटर। दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल से। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जबकि हमें लंबाई पता है जो कि 90 मीटर है, और हमने अभी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाला जो कि मैंने वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाला जो कि 3600 वर्ग मीटर है। अब चूंकि यहाँ बता रहा है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयताकार पार्क के क्षेत्रफल दोनों समान है, इसलिए हमने आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हुए L इंटू बी बराबर 3600 वर्ग मीटर कर दिया। जबकि हमें L की वैल्यू पता है यानी 90 मीटर है, B नहीं पता है यानी चौड़ाई नहीं पता है, तो 90 को हम इस यहाँ पर नीचे इधर ही 100 ले जाएंगे, यानी 3600 में से 90 का भाग करेंगे तो 1 0 काट दिए, और 9 1 कम 9 9 चौक 36 होता है। यानी हमारी जो वैल्यू है वो 40 मीटर आई, यानी चौड़ाई हमारी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ओके। प्रश्न 8, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार से लगाया जाता है। तो दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करवाना है, यानी उसको कलर कराना है, वाइट वॉश कराना है, तो उसका क्या खर्च होगा? तो सबसे पहले बच्चों दीवार का कुल क्षेत्रफल बराबर हमें लिखाना है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 4.5 गुणे 3.6 दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 16.2 वर्ग सेमी। अब दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2 वर्ग मीटर आए। अब सफ़ेदी कराने का खर्च क्या है कि पूरी दीवारों का क्षेत्रफल माइनस, मतलब पूरी जो दीवार है उसको और जितना जो दरवाज़ा है उसको घटा देंगे, यानी दीवार में से दरवाजे का मान घटा देंगे, बाकी बचे क्षेत्र में जो हमें सफ़ेदी कराना है, कलर करना है, वो भाग निकल आएगा। अर्थात हमारा जो पूरी दीवार है उसका क्षेत्रफल है 16.2 और जो हमारा दरवाजा है उसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग मीटर। अब 16.2 वर्ग मीटर में से 2 वर्ग मीटर घटाव किए तो 14.2 वर्ग मीटर आ गया। अब चूंकि सफ़ेदी कराने का खर्च बता रहा है कि 1 वर्ग मीटर करते हैं तो 20 रुपया लगता है। अभी हमारी जो पूरी टोटल जगह निकली कितनी? 14.2 वर्ग मीटर। तो इसमें हमें 20 गुणे 14.2 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, चलिए अभी गुणा करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 का गुणा 14.2 में हुआ तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और ये एक 0, यानी कितना आया? 1 अंक बाद दशमलव लगाए तो दशमलव के पहले इधर 0 था वो कट गया, यानी 284 रुपया आया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारे सवाल हो गए। प्रश्न नंबर 6 कि एक तार आयताकार के है, यानी एक जो तार है वो आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? और हमें बच्चों ये भी ज्ञात करना है कि किसका आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रश्न के अनुसार जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 गुणे भुजा बराबर 2 और आयत का जो लंबाई और चौड़ाई अपने को पता है, आयत की लंबाई 40 है, चौड़ाई 22 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 62 आया और 2 से गुणा कर दीजिए तो 62 दूना 2 दूनी 4 2 छंग 12 यानी 164 यानी 124। उसके बाद में यहाँ 4 गुणे भुजा दिया है तो इस 4 को इस ओर पक्षांतर कर लीजिए, यानी 2 गुणे 62 बटे में 4 कर दीजिए। अब इसको सरल कर सकते हैं हम, कैसे? 2 1 कम 2 2 दूनी 4, अब 2 1 कम 2 2 3 6 2 1 कम 2 31 सेंटीमीटर आया, यानी जो हमारा वर्गाकार तार है वो 31 सेंटीमीटर है। अब बच्चों
आयताकार तार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 गुणे 22 करेंगे तो हमारा 880 सेंटीमीटर आएगा। अब वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी 31 गुणे 31 करेंगे तो 961 सेंटीमीटर आएगा। यानी वर्गाकार आकार का क्षेत्रफल और आयताकार आकार के क्षेत्रफल से अधिक है। अब इसमें देख लीजिए, जो वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल 961 आ रहा है और आयताकार का क्षेत्रफल 880 आ रहा है, तो कौन बड़ा है, वर्गाकार की आयताकार? तो यहाँ आयताकार बड़ा है। प्रश्न नंबर 7, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ आयत का परिमाप बराबर 130 सेंटीमीटर है। अब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 130 सेमी करेंगे और 2 लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई पता है, तो दोनों को रख दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को इससे भाग करेंगे, यानी 130 में से भाग करेंगे 2 को, तो 2 छंग 12 यानी 2 पंचे 10, 65 आया। और 30 में से 65 माइनस करेंगे, 30 में से 65 यानी 65 में से 30 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आया, 35 आया। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 गुणे यहाँ पे 30 गुणे 35 करिए तो 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 1 10, यानी 150 वर्ग सेमी आपका मिल गया। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर 1050 मिला। और प्रश्न नंबर 8 हो चुका है। चलिए फिर से समझ लीजिए कि आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और दरवाजा सहित दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों का गुणा किया तो एक का 2 मीटर और एक का 16 मीटर। और दरवाजे रहित यानी बिना बराबर दीवार का क्षेत्रफल दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, दोनों को घटा दिए, 16.2 माइनस 2 यानी 14.2 मीटर स्क्वायर आया। सफ़ेदी कराने का खर्च 20 रुपया, इसलिए 14.2 सफ़ेदी कराने का खर्च 20 गुणे 14.2 यानी 284 आया। ठीक है, जय।